खामनेई साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने 85 साल की उम्र में कितने आतंकवादी पैदा किए, जो लोग कहते हैं आतंकवादी थे, इजराइल के और डोनाल्ड ट्रंप के लोग कहते हैं। और आपसे मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि इस पैगाम को आप ज़रूर दें। 85 साल की उम्र में उन्होंने जितने भी जवान बच्चे अपने मुल्क में किए, उनका पैगाम हमेशा यही रहा, अमन और शांति। मायने क्या वो लीडर थे यहाँ के कि ईरान के पूरी दुनिया के लीडर थे वो। ये सब शैतान लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे नाच गाना है। और यहाँ पे गंदगी किस तरीके की? ईरान में कोई गंदगी हो बता दो, शराब दिखा दो, दारू दिखा दो, नाच गाना दिखा दो। वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गंदगी नहीं है, सिर्फ खाली इबादत है। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कनौजिया और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हुसैनाबाद में। आप देखेंगे कि आप बाज़ारें पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं और पूरा सन्नाटा हुआ है। यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ जो केवल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है और बाकी जो किसी को अन्य काम है वो लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये जो बंदी का कारण है, ये कारण इस वजह से है क्योंकि 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया था, जिसमें वहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी, हजरत आयतुल्लाह खामनेई की, जिसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश सहित देश भर के तमाम ज़िलों में प्रदर्शन हुए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए, अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। आप देखेंगे किस तरीके से पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। और ये जो पुराने लखनऊ का क्षेत्र है, यहाँ भी 3 दिन से काफ़ी बंदी है। और यहाँ जो शिया और समुदाय के लोग हैं, उन्होंने यहाँ प्रदर्शन काफ़ी किए हैं, काफ़ी उग्र प्रदर्शन किए हैं। खामनेई की मौत का मजलिस आयोजित की गई हैं, शोक सभाएँ आयोजित की गई हैं। और आप देखेंगे कि आज ऐसा लोगों से आप बता रहे कि लोग यहाँ आज से मार्केट खुलना शुरू होंगी। फिलहाल अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। हयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद जो अफसोस मनाया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ मौजूद इस यहाँ के रहवासियों से यहाँ कुछ बात करेंगे अली खामनेई की मौत को लेकर कि उनके क्या विचार हैं, और जो अमेरिका है उसने जो हमला किया है इस पर उनके क्या विचार है, क्या वो बात सामने रखते हैं। तो यहाँ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? हम हुसैनाबाद में रहते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद जी। तो ये जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है। गलत है जी। जो हमला किया गया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या विश्व नियमों के खिलाफ है? ये बिल्कुल बेकार है, दादागिरी पे आमादा है वो। और अभी यहाँ जुलूस हुआ तो उसमें भी आप शामिल हुए थे? नहीं, हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। उसमें मतलब कि क्या कहेंगे कि इनकी मौत से मतलब क्या मायने रखते हैं आपके लिए? मायने क्या वो लीडर थे यहाँ के कि ईरान के पूरी दुनिया के लीडर थे वो। और क्या कहेंगे भैया आप? वर्ल्ड लीडर है? हाँ, वो वर्ल्ड लीडर है। वो हक के साथ चल रहे थे, सच्चाई के साथ चल रहे थे। अच्छा जी। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने ये हमला करवाया है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम क्या कह दें? क्या कह दो उनके बारे में, उनके पास बचा ही क्या कहने को। इतना तमाम प्रदर्शन हुआ है पुराने लखनऊ में और देश भर के कोने कोने में प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी करी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। बिल्कुल होगी, उन्होंने झूठ का सहारा दिया है। जालिम के खिलाफ तो हमेशा जुल्म करने वाला के खिलाफ हमेशा होता आया है। जुल्म एक तरीके से बिल्कुल जुल्म है। आप किसी के कंट्री में घुस के किसी के लीडर को मार दो, ये जुल्म नहीं है? हाँ, लेकिन एक तस्वीर देखिए आप, ये भी सामने आ रही है कि ईरान की कि वहाँ महिलाएं खुश हैं, वो कह रही कि ये कट्टरपंथी विचारधारा के थे वहाँ के लीडर। वो फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यही है कि अली खामनेई की जो मौत हो गई है, अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया है, इजराइल के संयुक्त हमलों में, मिसाइली हमलों में उनकी मौत हो गई है, उनके परिवार, उनकी पत्नी की भी जान चली गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, शियों के एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नेता थे खामनेई साहब, जिनका कि संबंध था उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के किंतूर से, और वो एक ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शियों के एक समझा जाए कि वो धार्मिक मसीहा थे। वहाँ से जो पैगाम आता था शिया उसको फॉलो करते थे। उनको ना रहने पर शिया जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
और कहीं ना कहीं उनके लिए पहले ही नेतन्याहू अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि ये हमारे लिए फिट नहीं बैठ रहे हमारे पैमाने पर। तो कहीं ना कहीं ईरान के जो धार्मिक सर्वोच्च नेता थे, एक हफ्ता पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी उसने कि हम ईरान पर हमला करेंगे। मोदी जी जब इजराइल गए हैं, इजराइल के जाने के बाद तुरंत इंटेलिजेंस एजेंसी ने कह दिया था कि जितने भी इंडियंस हैं एडवाइजरी जारी करो, वो अपने मुल्क वापस आ जाएं, हम हमला करने जा रहे हैं। इजराइल से जैसे वो बैक टू इंडिया आए, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल है। नहीं, वो शामिल नहीं है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच ये तनातनी आज से नहीं है, ये बहुत पहले की है। और सारा खेल जो है वो तेल का है, और अभी तो ईरान का नंबर है, ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। तो धीरे धीरे इजराइल गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बढ़ाएगा, और वो ग्रेटर इजराइल जो बनाने की उनकी जो भविष्यवाणी हुई थी, वो ग्रेटर इजराइल बन के रहेगा। दुनिया में जब इजराइल पूरी तरह से फैलेगा, एक बार फिर मुस्लिम बनाम यहूदी, और जबकि देखा जाए ये तीनों एक ही बाप की औलादे हैं, मुसलमान, यहूदी और आपके क्रिश्चियन, ये तीनों एक ही बाप की औलादे हैं, लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। दुनिया में सारा खेल तेल का है। उसने वेनेजुएला को पकड़ा, अब ईरान को नेस्तनाबूद किया, अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान के बाद में उसके बाद जितने भी मिडिल ईस्ट हैं, जो तेल का खेल चल रहा है, वो अमेरिका की दादागिरी जब तक ट्रंप है, दादागिरी इनकी ऐसे चलती रहेगी, ट्रंप की चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। अरे वहां क्यों दूर जाओगे आप एक गांव में देख लीजिए, एक गांव की एक जो सरपंच होता है उसकी दादागिरी देखिए। वो कहता है अगर कॉलोनी आई है, तुमने उनको वोट नहीं दिया तो तुमको कॉलोनी नहीं मिलेगी। तो वो तो वर्ल्ड लीडर है। और ये सब समय का खेल है, ऐसे दुनिया बनती है, बिगड़ती रहेगी, चलता रहेगा सब। ये सारा खेल तेल का है, सब ऐसे चलता रहेगा। कभी एक हफ्ते के बाद ये ईरान वॉर जो है खत्म हो जाएगा। उनके जो मोसाद के एजेंट हैं वो पूरा ईरान संभालेंगे, और इसके बाद में अगला जो नंबर है वो पाकिस्तान है। और मिडिल ईस्ट के जो वो कंट्रीज हैं जो इजराइल और अमेरिका के साथ तालमेल बना के नहीं चलेंगे, तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका क्या नाम? हमारा नाम ज़ाहिर मिर्जा। चंदा यही के रहने वाले हैं, इसी यही इलाके के। अभी तमाम उग्र यहाँ पे प्रदर्शन हुए थे, ये जो अली खामनेई की मौत हुई है उसको लेकर प्रदर्शन हुए थे, क्या सही था प्रदर्शन? बिल्कुल सही प्रदर्शन था, क्योंकि वजह एक जालिम ने मजलूम के ऊपर जुल्म किया था। पूरी दुनिया का जालिम है, और उसने एक मजलूम के ऊपर जुल्म किया था। आयतुल्लाह खामनेई जो हैं वो मजलूमों के साथ हैं, इसी के कारण उनको डर था इस बात से कि कोई ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए जो उनके कहने पर चलेगा वो उसके साथ रहेगा, जो उसके कहने पर नहीं चलेगा उसके ऊपर ऐसा ही वो करते रहेंगे वो। और हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं। कहीं भी दुनिया में जुल्म हो रहा होगा, हम शिया कौम जो है वो उसके साथ खड़ी रहती है, हमेशा हर हालत से खड़ी रहती है, चाहे अपनी जान जाए, चाहे माल जाए, चाहे अपने बीवी बच्चे जाएं। ये उन्हीं ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, और उसके ऊपर इस वजह से वो ये हुआ। अगर वो उनका कहना मान लेते तो ये ना होता। यहाँ काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ सहित तमाम देश भर में, लेकिन जो ईरान की आवाम है वो वहाँ पे कई लोग हैं, कई ऐसी वीडियो सामने आई, खबरें सामने आई कि वो लोग तो कह रहे थे कि कट्टरपंथी हैं और काफ़ी जश्न मनाते हुए दिखे। नहीं, हर जगह दोगले होते हैं, हर जगह दोगले होते हैं। यहाँ भी मोदी जी के खिलाफ दोगलेपना करते हैं। यहाँ भी हर मुल्क में, हर शहर में, हर जगह होते हैं, हर ख़ानदान, हर महल्ले में होते हैं। उनकी दोगलों की कोई गिनती नहीं होती। आप वीडियो देखिए किस तरीके से वहाँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, आप जैसे कि ये हमला हुआ है तो आप केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या चाहते हैं कि इसका क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए भारत को? इनका समर्थन करना चाहिए, इनको ईरान का समर्थन करना चाहिए। ईरान एक सुलझा हुआ मुल्क है, ईरान हर एक का मदद करता है। ईरान के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसानियत पसंद हैं। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और अगर नहीं खड़े हो सकते हैं तो कोई वो नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप तो जब यहाँ भारत आए थे और काफ़ी अच्छी चर्चाएं रहती कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े दोस्ती वाले हैं और काफ़ी अच्छे संबंध है, तो ईरान से उतना नहीं है। तो क्या लगता है आपको, भारत इस मामले में प्रतिक्रिया देगा? अब ये तो जाने, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग अपने ही लिए कह सकते हैं कि इंसान है, कहीं भी जुल्म हो रहा होगा हम उसके खिलाफ हमेशा हर जगह पर उसके लिए साथ हैं। चलिए हम आगे अभी और लोग से भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हैदर अब्बास। तो जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए ईरान में, इसमें वहाँ के सुप्रीम लीडर की जान चली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या विचार है आपके? सुप्रीम लीडर को मालूम था कि ये दो शैतान जो हैं मेरी जान लेंगे, और उन्हें मालूम होते हुए भी
वो अपने वतन को छोड़ के अपने वतन को छोड़ के नहीं गए और उन्हीं ने हमेशा ईरान के अंदर रहे। और जो लोग कह रहे थे कि सुप्रीम लीडर भाग गए हैं, उनको चाहते थे वो रूस की जगह जा सकते थे, रूस ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, वो नहीं गए। उन्हें चाइना ने भी ऑफर दिया कि मेरे के यहाँ आ जाइए, वो नहीं गए। और उन्हीं ने पैगाम दिया कि अगर तुम मुझे ले जाना चाह रहे हो तो हमारी जो ये 22 करोड़ की जनता है, पहले इसको ले चलो, फिर हम जाने के लिए तैयार। उन्होंने क्या है सब इंसानियत का आपके अनुसार क्या पैगाम दिया कि जिसकी वजह से यहाँ देश भर में काफ़ी विरोध चल रहा है, ऐसा क्या उन्होंने पैगाम दिया है? उनका पैगाम ये था कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो उनको मानते थे और उनकी क़यादत में रहते थे। जो पैगाम मुसलमानों का आता था पूरी दुनिया में, तो उस पर हम लोग अमल करते थे, जो राह अमल पे हम लोग चलते, क्योंकि हम लोग के सारे रोज़े वहीं पर हैं। 8वें इमाम का रोज़ा वहाँ है, जितने भी इमाम शहीद हुए हैं सब वहीं हैं। तो जो हम लोग के इनकलाबी रहबर कहा जाता था उन्हें, और वो ऐसे रहबर थे कि उन्हीं ने हमेशा ये पैगाम दिया कि कोई एक खून किसी बच्चे का ना बहे। तो अच्छा, इनकी मौत के बाद आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, किस तरीके की प्रतिक्रिया दिया जाए, या अमेरिका के खिलाफ ईरान किस तरीके का एक्शन ले? भारत की तरफ से, हमारे भारत की तरफ से हमारे हिंदू भाइयों का पैगाम सबसे बड़ा है कि देखिए होली में, आज होली जलने का टाइम है, रात का टाइम, लेकिन हिंदू भाई हमारे ये पैगाम दे रहे हैं कि दुकानें देखिए सब बंद हैं। आप देखिए दुकानें देखिए, आप दुकान देखिए, किसी से उनसे नहीं कहा है कि आप बंद करो, लेकिन ये खुद एक इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं कि ये हम दुकानें बंद करें। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अच्छे इंसान थे। उन्हीं ने ना हक खून बहते नहीं देखा। उन्हीं ने हमास में जब खून बह रहा था तो हमास के खिलाफ उन्हीं ने आवाज़ उठाई। पहला एक मुल्क था, 35 मुल्कों का एक भाई, 35 बहनों का एक भाई ईरान था। जितने भी मुल्क मुसलमान हैं उसमें से एक मुल्क की आवाज़ नहीं उठी थी उस टाइम, लेकिन 35 बहनों का एक भाई ईरान था। चलिए, बहुत बढ़िया बात करने के लिए। आपका क्या नाम है भैया? संतोष कुमार गुप्ता। तो आपने भी यहाँ अपनी दुकानें बंद रखी हैं, इस जुलूस चल रहा है, इसमें भी आप शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, और क्या भाई, वो तो ही है। तो ये जो हमला हुआ है, क्या विचार है, सही है गलत है? भाई अब हम क्या बताएं भाई, अरे हम क्या बताएं भाई, गलत है, गलत है, पूरी तरह गलत। क्यों गलत है, किस तरीके से गलत है? ये जब बातचीत हो रही थी, बातचीत होते होते आपने हमला कर दिया, तो ये गलत है? नहीं गलत है। हम आपसे बात करते करते हम अपने घर में कुछ भी बनाए, उससे आपको नहीं मतलब है। हम अपने घर में कुछ भी करें, आपको उसमें इंटरफेयर करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन देखिए कि इस मौत के बाद देश में काफ़ी जगह प्रदर्शन हो रहा है और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या ऐसी बात थी इनमें कि इनकी मौत के बाद इतना विरोध हो रहा है? मौत के बाद इसलिए विरोध हो रहा है, हम लोग मतलब उनको उन्हीं पे पूरा डिफेंड करते हैं, उनको मानते हैं। अब वो तो अच्छे इंसान थे, उनकी पूरी उनकी फैमिली को ख़त्म कर दिया ये, तो ये गलत होगा ये। और इंडिया हुकूमत भी नहीं बोल रही है, कोई उनकी हुकूमत नहीं बोल रही है, दुनिया की कोई हुकूमत नहीं बोल रही, सिर्फ ईरान के अलावा। तो यहाँ भारत के मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जो इतना उनके प्रति मजलिसों का आयोजन हो रहा है? भारत मुनि ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है, भारत को हमेशा सपोर्ट किया है। अभी जो कश्मीर का मुद्दा था, कोई नहीं मुल्क बोला, सिर्फ ईरान बोला। तो अब आप क्या चाहते हैं कि भारत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दे? आप क्या चाहते हैं इस मौत के बाद? भारत जो है इनकी तरफ से बोले, नहीं तो कुछ खंडन करे, बस और कुछ नहीं करना चाहते बस। हम एक आप क्या कहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे भाई, अभी है कोई आदमी जो है मौलाना थे भाई, वो हमारे वो थे रहबर थे। अब उनका गम बनाना तो हमारा हिसाब भाई है भाई। किसी का भी हो, कोई अगर कोई रोड पे गिर जाता है तो उसको उठा के किनारे, इंसानियत होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसानियत नहीं है, इंसानियत के नाम पे इन्होंने क्या किया, आप ये बताइए। इंसानियत के नाम पे बहुत कुछ किया है। अब गाजा में सब इंसानियत के नाम पे तो किया, कोई उनके वाले थे, सब मुसलमान थे। भारत के लिए? भारत के लिए क्या है, भारत के लिए भी है भाई, भारत के लिए कोई गलत तो था नहीं, भारत के साथ थे, मतलब भारत जुड़ा हुए भी था, ऐसा तो है नहीं कि भारत जुड़ा नहीं था। आप क्या कहेंगे भैया? कहाँ से क्या गद्दारी हुई है? आप क्या कहेंगे? आपने भी दुकान बंद कर रखी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लालता प्रसाद। लालता गुप्ता? लालता प्रसाद जी। तो ये जो हमला हुआ है, इस पर आपके क्या विचार हैं, सही है कि गलत है? ये तो गलत है भाई, लीडर को आदमी जो है सपोर्ट करता है, पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं, वो ठीक था, उनको मार दिया उससे, ये तो गलत हो गया ना, ये तो भाई गलत ही है।
लीडर को कहीं मारा जाता है, लीडर को आदमी पकड़ लिया जाता है, ये कर लिया जाता है, उनको मारा थोड़ी जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई पे आप क्या कहेंगे, किस तरीके क्यों ऐसा हो गया? नहीं, उसको शांत हो जाना, उसको जो है कंप्रोमाइज करना चाहिए, उसको जो है गोलाबाजी करे उसको बंद करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप, क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के नहीं अमल शांति जो रहेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आप क्या चाहते हैं कि भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? नहीं, भारत को बोलना चाहिए, अब सेकंड कुछ कहना चाहिए उनको, भाई उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अपने मुल्क में ये सब हो रहा है, उसको उनको बोलना चाहिए भारत को। ये सब शैतान लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे नाच गाना है। और यहाँ पे गंदगी किस तरीके की? ईरान में कोई गंदगी हो बता दो, शराब दिखा दो, दारू दिखा दो, नाच गाना दिखा दो। वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गंदगी नहीं है, सिर्फ खाली इबादत है। और यहाँ पे गंदगी है? यहाँ की नहीं बता रहे, अमेरिका हुआ, जितने हुए और जितने भी मतलब अय्याश टाइप के मुल्क हैं, जितने भी अय्याश टाइप के मुल्क हैं, सब वहाँ अमेरिका से मिले हुए हैं, क्योंकि उनके सारे राज छुपे हुए हैं। वो क्या लगता है भारत भी अमेरिका से मिला हुआ है? भारत को नहीं कहेंगे, भारत की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कोई अमेरिका के सेना नहीं है। भारत में कोई अमेरिका नहीं पाले हुए, सऊदी पाले हुए, कतर पाले हुए, ये सब सेना पाले हुए, सब अय्याश लोग हैं। चलिए ठीक है। तो भारत को नहीं। खामनेई साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने 85 साल की उम्र में कितने आतंकवादी पैदा किए, जो लोग कहते हैं आतंकवादी थे, इसराइल के और डोनाल्ड ट्रंप के लोग कहते हैं। और आपसे मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि इस पैगाम को आप ज़रूर दें। 85 साल की उम्र में उन्होंने जितने भी जवान बच्चे अपने मुल्क में किए, उनका पैगाम हमेशा यही रहा, अमन और शांति, और हमेशा भारत के साथ रहा। जहाँ बाहर रोड उनका अपना उन्होंने दिया। आप अच्छे पैगाम देने की जिम्मेदारी है आपकी, आप अच्छा पैगाम दीजिए। उन्होंने 35 साल की उम्र में, और हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क, हमारा इतना बड़ा मुल्क है। भैया आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मुवक्किल। तो बताइए, अमेरिका ने जो कार्रवाई कर दी, इस पर आप क्या कहेंगे? हम बोलो, आपका क्या नाम है? बताओ। तो नाम बताओ। नाम है निहाल हसन। तो अभी जो काफ़ी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इजराइल के जो इजराइल और अमेरिका ने जो युद्ध किया है आपस में, जो संयुक्त बमबारी करी ईरान पर, उस पर अली खामनेई वहाँ के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या बहुत गंदा काम किया रमज़ान में उसने, उन दोनों को मर जाना चाहिए। बहुत गंदा, मिल जाए तो उनको आवाम ठीक कर देगी। अच्छा। लेकिन अब वो बाहर कंट्री के हैं। तो मतलब इस तरीके से भारत में इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? हम लोगों के कौम के रहबर थे वो, और उनकी पूरी दुनिया में जो है वो थी, एक कद था उनका फतवा चलता था, उनके ऊपर हम लोग वो रखते हैं। तो मतलब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि होते रहेंगे? नहीं, आपने कहा कि आपके रहबर हैं, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया आपकी कौम के लिए, आपके समुदाय के लिए? मार दिया। बताइए, वो इबादत कर रहे थे, ऊपर से बम फेंक के धोखे से मार दिया। ऐसा करना चाहिए, रमजान का महीना है, इबादत की जाती है कि किसी की जो है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जो हो रही है वो ईरान कर रहा है, वहाँ की आवाम करेगी, वो चल रहा है। अब वो सीज फायर कह रहे हैं, वो सीज फायर नहीं करेंगे, वो लोग अपना लड़ेंगे। बचा क्या है सीज फायर करने को? बोल अच्छा, भारत की तरफ से आप क्या चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया दी है भारत देश, क्या प्रतिक्रिया दी? लोग अपना रोज प्रकट कर रहे हैं, बस बाकी भारत से क्या चाहते हैं। भारत के संबंध ईरान से बहुत अच्छे थे, भारत को भी चाहिए कि भारत उनका सहयोग करे। भारत महान है भाई, हम लोग। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ट्रेड डील कर रहे हैं अमेरिका से। अब वो जो भी करे वो उनका मुद्दा मामला है, प्रधानमंत्री जी का, वो जाने। चलिए ठीक है। तो आपने अभी देखा कि इस मामले में यहाँ हम ग्राउंड स्तर पर आए, लोगों से बातचीत करी और उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। और ऐसी अगली वीडियो में मिलेंगे। आपके जो विचार हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।